भाई काव्या का जो आज का एपिसोड था उसको देख के मैं ये बात बोलने के लिए फिर से आज मजबूर हूँ कि सीरियस है, सुम्बुल तौकीर खान की एक्टिंग कितनी बेहतरीन है। सीरियसली कितनी ज्यादा बेहतरीन है। और एक दो शॉट की बात नहीं कर रहा, मैं आज पूरे एपिसोड की बात कर रहा हूँ। फिर चाहे वो चाय की टपरी पर जिस तरीके से बोलने वाली बात हो वो हो, उसके बाद जिस तरीके से उस लड़के को बोला कि तुम्हारी निगाहें कहाँ पर है, हमारा चेहरा यहाँ पर है, वो बात हो, वो लाइन हो, वो डायलॉग हो, या फिर वो पहले जैसे टांग फैलाकर बैठे वाली जो बात थी वो हो, सारी की सारी चीजें जितनी भी बातें बोली सब की सब एक्सप्रेशंस के साथ इतनी ज्यादा बेहतरीन, उतनी ज्यादा टॉप नॉच लग रही थी कि यार लिटरली मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये जो सुम्बुल है, ये लड़की 19 साल की है। लिटरली नहीं फील होता। 26 साल का कैरेक्टर इतनी आसानी से, इतनी स्मूथली, इतनी प्यारे तरीके से मतलब सुम्बुल यहाँ पर निभा रही है कि मैं मतलब पर्सनली समझ नहीं पा रहा कि यार इतनी टैलेंटेड लड़की कैसे अभी तक सामने नहीं आई थी। लाइक सीरियसली यार कितनी ज्यादा बेहतरीन है ये, कितनी ज्यादा अच्छी है एक्टिंग में, कितनी ज्यादा अच्छी है डांसिंग में। कोई भी इस बात को मतलब मना नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं है। मैं उसके बाद बात करूं जब हमने देखा कि वहां पर जब साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था, वहां पर जिस तरीके से आंखों में हल्के हल्के आंसू थे, ऐसा था कि आंसू अभी टपक जाएंगे लेकिन टपके नहीं, कंट्रोल कर रखा था। इमोशनल जो एक हल्का सा टच दे रखा था वो हो, बोलने का जो तरीका था यार, सीरियसली मैं इस बात को कहने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता कि सुम्बुल तौकीर खान के जितने भी शॉट है, कितनी भी डिजाइनिंग है, वो सब इतनी ज्यादा बेहतरीन थी कि भाई मैं क्या है बोलूं, बहुत ज्यादा मजा आया। बट जो दूसरी चीज है जो मुझे आज के एपिसोड में कहीं हल्का सा निराश कर रही है, वो ये जो हम लोगों ने पूरा का पूरा रूमर सीक्वेंस देखा था इंटरव्यू वाला, वही सेम सीक्वेंस हमें वही सेम चीज दोबारा देखने को मिली आज। यार किसी भी आईएएस का कोई भी कैडेट हो या इंटरव्यू हो भाई, वहां पे प्रॉपर रोशनी होती है, इतनी रोशनी होती है कि अंधेरा समझ ही नहीं आता कहीं पर कि अंधेरा है। तो क्यों हमेशा सुम्बुल के फेस पर ये लाइनिंग और हल्का सा एक मतलब अजीब सा फोकस रहता है, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ मुझे पता है आप कौन सा एंगल और कौन सा टच डालने की कोशिश करो, बट भाई ये सीरियल है, ये कोई मूवी नहीं है। और इंडिया की ऑडियंस को ये लाइट इफेक्ट्स की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या करने की कोशिश की गई है, ब्लैक और व्हाइट देखोगे उसमें कि हल्का सा एक मतलब जो डार्कनेस है और किसी लाइटनेस दोनों को मतलब कंबाइन करके रखा गया। क्यों? डार्कनेस क्या है? डार्कनेस है भाई नव्या, जो उसका एक बहुत बड़ा डार्क फेज बनकर उभर रहा है बार बार काव्या की लाइफ में। लेकिन उस डार्क फेज को अपनी चमक से काव्या जो है हमेशा दबा रही है। बट तब भी कहीं ना कहीं वो डार्क फेज काव्या के जो मतलब एक मैं कह सकता हूँ कि फ्यूचर में या फिर जो उसका जो एक ड्रीम है या फिर जो भी उसका एक मतलब है, उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे, लेकिन भाई इंडियन ऑडियंस ये सब नहीं समझती है। इंडियन ऑडियंस को जो एक रियलिस्टिक चीज देखने को मिलती है वो रियलिस्टिक चीज ही देखना पसंद करती है। बट यहाँ पे पता नहीं क्यों ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। दूसरा, वो जब आती है वहां पे आदि और उसका जो उसकी जो फ्रेंड होती है दिल्ली वाली, वो होती है, उससे बात करने जाते हैं, भाई पीछे से दिखा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे वो खिड़की लगी इसमें लाइन है, उसमें से ऐसे दिखा रहे हैं हाथ खड़े होती तो वहां पे खड़े हैं। क्या बात मतलब इस सेंस का कुछ मतलब इस बात का कोई सेंस बनता है? सीरियसली इस बात का कोई सेंस बनता है? बिकॉज आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड इस बात का क्या सेंस में निकाला। हाँ क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में हो तो सॉरी ब्रो, बहुत बेकार शॉट है ये। अगर इसको खिड़की के पीछे ना करके खिड़की के आगे से कर दो ये शॉट बहुत ज्यादा बेहतरीन है। बट नहीं, खिड़की के पीछे से ज्यादा करने का शौक है, पता नहीं।
मतलब इतने अच्छे शॉट परसों के एपिसोड में लिए थे कि जब हमारा आदिराज आया था काव्या को, तो कैसे कैमरा रोटेट करके मतलब पूरा जो एक शॉट किया कितना ज्यादा बेहतरीन था, वो मैं प्रेज करना भूल गया था जो लास्ट रिव्यू था। बट आज के एपिसोड में फिर से कहीं ना कहीं मैं निराश हूँ, सीरियसली निराश हुआ हूं मैं। मुझे नहीं समझ में आया कि आखिर ऐसा क्यों, और क्या इसके पीछे का मतलब इनको सेंस लग रहा है। ये मुझे तो पर्सनली कोई सेंस नहीं समझ में आता, कोई भी नहीं। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये आदिराज, हमारा जो बिहार से लड़का है, उसने वीडियो बना के अपने किसी दोस्त यार को भेजी। क्या हुआ, वो वीडियो उसने भाई पब्लिक कर दी, सोशल मीडिया पे डाल दिया। फिर मैं बोलूँ कि मीडिया में दे दी, किसी को दे दी, ठीक है। बट अब इसकी वजह से क्या हुआ, उसके ऊपर अब एक खतरा मंडराने लग गया, क्योंकि भाई ये बात समझ चुके हैं सभी कि इस चीज को डायरेक्टर ने अपने ऊपर ले लिया है, पर्सनल ले लिया है। वो जो भी कैडेट होगा वो बाहर निकलेगा। ये बात हमारे आदि भैया को भी समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आदि भैया ने हमारे क्या किया, यहाँ पे हमारे आदि भैया ने मतलब जो चीज है वो अपने अंडर ले ली, ठीक है। और अंडर कैसे ली, अंडर ऐसे ली कि भाई मैं मंत्री का बेटा हूँ, मुझे क्या हो, बापू मेरा को संभाल लेगा। यह सोच के आदि ने यहाँ पे स्टैंड लेगा, मैंने भेजा है, मैंने वो लीक करी है या मैंने शेयर की है। अब यहाँ पर इस चीज से क्या होता है, यहाँ पे जो चीजें हैं समझ में हमें आ चुकी है क्यों। बट जो ट्विस्ट आया था, पहला ट्विस्ट तो ये हो गया कि भाई ये जमा जो बिहार से जो लड़का आया था उस बंदे ने ये किया। और जो दूसरा ट्विस्ट हुआ वो ये हुआ कि यार आदि के पापा डायरेक्टर के साथ मिलकर काव्या को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या ट्विस्ट है। और ये ट्विस्ट देख के मेरा दिमाग खराब की, वाह क्या बात है, सीरियसली वाह यार। बट लेट्स सी अब आने वाले एपिसोड में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कहाँ से कहाँ चीजें जाती है, कैसे कैसे चीजें जाती हैं, क्या है, लेट्स सी। बाकी भाई अब आप बताइए आपको काव्या का आज का एपिसोड कैसा लगा, क्या आपको मतलब कुछ चीजें लगती हैं जहां पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भाई एक्टिंग के मामले में मुझे शायद ही लगता है कि कोई एक ऐसा शॉट होगा, सीन होगा जहां पर कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना। मुझे कोई भी एक पर्सनली, मुझे किसी भी एक्टर, किसी भी कैरेक्टर में, किसी के भी एक्सप्रेशन है, किसी भी चीज में ना, मुझे कोई भी एक, मैं बोल सकता हूँ सुई की नोक के बराबर भी ना कमी नहीं मिल रही जो मैं उस कमी को निकाल सकूं। अरे बहुत बड़ी बात है। बाकी अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से चीजें कैसे जाती है। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको काव्या का आज का एपिसोड कैसा होगा, आने वाले एपिसोड को लेकर क्या आप सच में एक्साइटेड हैं यानी। और इसी तरीके की काव्या की हर एक एपिसोड के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी